जय हिंद। आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल नॉलेज अड्डा XYZ में एक नए वीडियो लेक्चर में। आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, सब्जेक्ट है PLC माइक्रो कंट्रोल और स्काडा। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 चल रही है माइक्रो कंट्रोल। आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। आज का जो स्पेशली वीडियो टॉपिक होने वाला है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात है कि वीडियो थोड़ी लंबी होगी भैया। वीडियो इसलिए लंबी होगी कि इसमें जो हमारे स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है इसके हमारे 10 प्रकार होते हैं। इन सब के जो 10 प्रकार होते हैं इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे, इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी होगी। लेकिन आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये आपको वीडियो पूरा समझ में आ सकता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट यही है कि वीडियो को लास्ट देखिए और वीडियो आपको पूरी 100% गारंटी के साथ समझ में आ सकती है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं हेडिंग क्या है हमारा, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। स्पेशल फंक्शन रजिस्टर क्या था दोस्तों? स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का वर्क ये होता है कि जितने भी हमारे 80 माइक्रो कंट्रोल हो, जितने भी हमारे इसमें हमारे डाटा जो हमारा डाटा होता है उन सभी को स्टोर करने के लिए, जितने भी हमारे ऑपरेशन हो रहे हैं, लॉजिकल ऑपरेशन और अर्थमेटिकल ऑपरेशन, उन सभी के डाटा को स्टोर करने के लिए क्या करते हैं हम स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का उपयोग माइक्रो कंट्रोल में करते हैं। और दोस्तों एक बात यह है कि जो हमारा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है वह जो हमारा इंटरनल डाटा मेमोरी होता है, इंटरनल डाटा मेमोरी के अपर रैम में स्थित होता है। मतलब जो हमारा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है वह माइक्रो कंट्रोल का जो डाटा मेमोरी है, डाटा मेमोरी के इंटरनल रैम में 128 जो बाइट होता है वह अपर रैम में हमारा होता है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का। कहने का मतलब जो 80 माइक्रो कंट्रोल में जो हमारा इंटरनल डाटा मेमोरी होती है, इंटरनल डाटा मेमोरी में जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है वह अपर रैम में क्या होता है स्थित होता है। और जो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर होता है वह निम्न प्रकार का होता है। चलिए देख लेते हैं टाइप्स ऑफ स्पेशल फंक्शन रजिस्टर। तो पहला रजिस्टर क्या है दोस्तों? CPU रजिस्टर या एक्यूमुलेटर रजिस्टर। CPU रजिस्टर या एक्यूमुलेटर रजिस्टर का यही वर्क है कि यह क्या करता है, लॉजिकल और अर्थमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। दूसरा क्या है हमारा बी रजिस्टर। बी रजिस्टर का वर्क दोस्तों यही है कि यह हमारा विशेषकर यह मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए प्रयोग किया था बी रजिस्टर। इसके बाद क्या है PSW या प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर। चौथा है स्टैक पॉइंटर SP। पांचवा है DPTR डाटा पॉइंटर। छठवां क्या है इंटरप्ट कंट्रोल IE इंटरप्ट इनेबल। और IP क्या है इंटरप्ट पैरिटी। मतलब इंटरप्ट कंट्रोल हमारे दो होते हैं, एक हमारा इंटरप्ट इनेबल होता है और दूसरा हमारा क्या होता है इंटरप्ट पैरिटी होता है। सातवां क्या है हमारा IO पोर्ट, जितने हमारे 4 पोर्ट होते हैं P0 P1 P2 एंड P3। और इसके बाद दोस्तों हमारा आठवां क्या टाइमर। मतलब टाइमर ये होता है, टाइमर में जो टाइमिंग के लिए कहते हैं, टाइमर मतलब गिनने के लिए या काउंटर के लिए। तो वह क्या होते हैं निम्न प्रकार होते हैं, यहाँ पर देख लीजिए टाइमर T मोड, टाइमर मोड, T-con टाइमर कंट्रोल, TH0 टाइमर 0 हाई बाइट, TL0 टाइमर 0 लो बाइट एंड TLI टाइमर ऑन लो बाइट। नौवां क्या दोस्तों सीरियल IO पोर्ट। मतलब सीरियल IO पोर्ट में हमारे दो होते हैं, एक होता है S-con, एक होता है P-con। एक होता है S-con, एक होता है SBUF। S-con मतलब सीरियल पोर्ट कंट्रोल और एक हमारा SBUF मतलब सीरियल डाटा रजिस्टर। और 10वां आता है हमारे अदर, आते हैं हमारे अदर रजिस्टर में आते हैं। 10वें हमारे क्या आते हैं अदर रजिस्टर आते हैं, जैसे हमारे P-con पावर कंट्रोल। तो दोस्तों यही हमारे होते हैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर के भाग। अब इन सभी के बारे में जो हमारे 10 रजिस्टर होते हैं इन सब के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो में लास्ट में बने रहिए। मैं आपको स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का एक लेआउट दिखाता हूं कि जो हमारे ये सब रजिस्टर 10 हैं इन सब का क्या एड्रेस है, इन सब के बारे इनका एड्रेस क्या होता है, और मैं स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का लेआउट आपको दिखाता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा दिखाया गया है स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का जो एड्रेस, मतलब जो हमारा एड्रेस होता है उन सब का, जो हमारे रजिस्टर होते हैं उन सब का एड्रेस क्या होता है और किस प्रकार से रजिस्टर होता है उन सब के बारे में इस लेआउट के माध्यम से हम समझेंगे। तो इस लेआउट को खींचने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप इस जो यह लेआउट है अगर आप इसको 5-6 बार बनाते हैं तो आपको यह समझ में आ सकता है। मुझको भी नहीं आ रहा था, मैंने कल लगभग 10 बार बनाया था, हमको समझ आया किस प्रकार से लेआउट खींचना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें 17 लाइन हॉरिजॉन्टल खींचना है, मतलब 36 17 लाइन खींचना है। इस प्रकार 17 लाइन खींचना है।
1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट 17 तक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेनी है। इसके बाद दोस्तों 9 लाइन खींचनी है आपको वर्टिकल में, ऊर्ध्वाधर में 9 लाइन आपको खींचनी है ऊर्ध्वाधर में। ये सब खींचने के बाद हमारा क्या होगा, इस प्रकार से हमारे ये 128 खाने बन जाएंगे। मतलब स्पेशल फंक्शन रजिस्टर क्या होता है, 128 बाइट का होता है। तो यहाँ पर आपको 128 बाइट के खाने बनाने, मतलब 128 बाइट हो जाएंगे। आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 गुणे 8 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 128 खाने बन जाएंगे। तो स्पेशल फंक्शन रजिस्टर क्या होता है, 128 बाइट का होता है, मैंने बताया। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो रजिस्टर है उन सबका एड्रेस क्या है। सबसे पहले दोस्तों आपको बनाना है यहाँ पर बी रजिस्टर, मतलब एक खाना छोड़कर आपको यहाँ पर लिखना है बी रजिस्टर। बी रजिस्टर का जो एड्रेस होता है वह 0 होता है। इसके बाद आता है एक्यूमुलेटर, एक्यूमुलेटर का जो एड्रेस होता है वह E0 होता है। और उसके बाद आता है PSW, PSW का जो रजिस्टर होता है एड्रेस होता है वो D0 होता है। इसके बाद हमारा क्या है B8 है IP, मतलब इंटर पैरिटी है। इसके बाद हमारा है P3 मतलब पोर्ट 3। इसके बाद इंटरप्ट इनेबल, फिर पोर्ट 2 है, फिर यस कॉन है, P1 है या पोर्ट 1 है, फिर टी कॉन टाइमर कंट्रोल है, फिर यहाँ पर P0 है, मतलब पोर्ट 0 है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसके बाद यहाँ पर इस लाइन में आ जाइए आप। इस लाइन में हमारे क्या होंगे, सभी हमारे टाइमर होंगे, टी कॉन, टी मोड, TL0, TL1, TH0 और TH1। और सबसे लास्ट में दोस्तों यहाँ पर क्या होता है पावर कंट्रोल, मतलब अदर हमारे जो रजिस्टर होते हैं यहाँ पर आते हैं। और दोस्तों एक बात भूल गए हैं, यहाँ पर आपको इस प्रकार की एक गिनती लिखनी है, मतलब इस प्रकार को आपको हेक्साडेसिमल में नंबर लिखना है दोनों साइड। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमारा 8F है, फिर 87 है, 887, 8F, 97, 9F, A7, AF, B7, BF, C7, CF, D7, DF, E7, EF, F7, FF। इसी प्रकार से यहाँ पर लिखना है 80, 88, 90, 98, 80, 8A8, B0, B8, C0, C8, D0, D8, E0, E8, F0, F8। इस प्रकार से ये आपको ये लेआउट खींच लेना है। इस अगर इतना आप लेआउट खींचते हैं तो जो एग्जामिनर होगा वो आपको अच्छे नंबर दे सकता है। इसीलिए आपको ये जो लेआउट है आपको बार बार क्या करना है, इसको बनाना है। इस प्रकार से ये हमारा सभी का एड्रेस होता है, इतने भी हमारे रजिस्टर होते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हेडिंग क्या हमारी, एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या दोस्तों, जो दोस्तों एक्यूमुलेटर होता है, एक्यूमुलेटर का जो हमारा एड्रेस होता है वो E0H होता है। मैंने बताया कि जो एक्यूमुलेटर होता है उसका जो एड्रेस होता है यहाँ पर देखिए E0 होता है, E0H मतलब E0 होता है। और यहाँ पर एक्यूमुलेटर का दोस्तों यही काम होता है कि ये जितने भी हमारे अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन हैं उन सभी के रिजल्ट को क्या करता है, शो करता है। मतलब कोई भी हमारा ऑपरेशन हो रहा है या तो लॉजिकल हो रहा है या तो अर्थमेटिकल हो रहा है, उन सभी के जो हमारे रिजल्ट होते हैं उन सभी को क्या शो करता है। तो इसका ये काम होता है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है। इसका जो फिजिकल एड्रेस होता है वो E0H होता है। यह एक बिग बाइट एड्रेसेबल रजिस्टर है। यह एक 8 बिट का रजिस्टर होता है। एक्यूमुलेटर अधिकांश अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन के रिजल्ट को शो करता है। कहने का मतलब जो हमारा एक्यूमुलेटर होता है, जो एक्यूमुलेटर होता है या बी रजिस्टर जो एक्यूमुलेटर होता है, एक्यूमुलेटर का जो एड्रेस होता है वह E0H होता है। और क्या है कि जो एक्यूमुलेटर हमारा एक बिट एडजस्टेबल रजिस्टर होता है और ये जो एक्यूमुलेटर होता है वह 8 बिट का रजिस्टर होता है। एक्यूमुलेटर दोस्तों क्या आता है, 8 बिट का रजिस्टर होता है। या इसका काम यही है कि जो हमारा माइक्रो कंट्रोल में जितने भी हमारे अर्थमेटिकल व लॉजिकल ऑपरेशन हो रहे हैं उन सभी के रिजल्ट को क्या करना है, शो करने के लिए एक्यूमुलेटर रजिस्टर का उपयोग करते हैं। आज दोस्तों रजिस्टर हमारा बी रजिस्टर है। बी रजिस्टर दोस्तों क्या है, बी रजिस्टर का जो एड्रेस होता है वह F0 होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो बी रजिस्टर का एड्रेस क्या है, F0 है। तो बी रजिस्टर का जो एड्रेस होता है वह F0 होता है। और जो बी रजिस्टर होता है यह भी क्या होता है, 8 बिट का रजिस्टर होता है। बी रजिस्टर भी 8 बिट का रजिस्टर होता है और एक्यूमुलेटर भी हमारा 8 बिट का रजिस्टर होता है। और जो बी रजिस्टर का उपयोग करते हैं, इसका विशेषकर उपयोग हम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में करते हैं। मतलब माइक्रो कंट्रोल में हम बी रजिस्टर का उपयोग हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए करते हैं। तो इसका जो फिजिकल एड्रेस होता है वह F0 होता है। यह एक बिट एडजस्टेबल, एक बिट बाइट एडजस्टेबल रजिस्टर होता है। यह 8 बिट का रजिस्टर होता है। बी रजिस्टर केवल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए यूज किया जाता है। और दोस्तों जो हमारा बी रजिस्टर होता है इसका उपयोग हम क्या करते हैं, बेसिकली मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए करते हैं।
अगला क्या दोस्तों, अगला हमारा है PSW या प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर। PSW रजिस्टर या प्रोग्राम स्टेटस वर्ड रजिस्टर, ठीक है। तो इसका जो एड्रेस होता है दोस्तों वह D0H होता है। मतलब जो PSW होता है उसका जो रजिस्टर जो एड्रेस होता है इस SFR में वह होता है D0H या D0 होता है, एड्रेस होता है PSW का D0H। इससे सामान्यतः क्या होता है, फ्लैग रजिस्टर के नाम से जाना भी आता है। मतलब जो PSW रजिस्टर होता है उसको हम क्या करते हैं, जो PSW रजिस्टर होता है उससे हम फ्लैग रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो फिजिकल एड्रेस होता है वो D0 होता है। यह एक बिट एडजस्टेबल रजिस्टर होता है। मतलब जो हमारा PSW होता है उससे हम क्या करते हैं, कैरी फ्लैग या फ्लैग रजिस्टर के नाम से भी जाना होता है। और इसका जो एड्रेस होता है वो D0H होता है। यह एक बिट एडजस्टेबल रहता है। मतलब इसमें एक बिट हमारा क्या होता है, एडजस्टेबल होता है। यह रजिस्टर माइक्रो कंट्रोल में किए गए ऑपरेशन के रिजल्ट की स्थिति की एनालिसिस करता है। मतलब जो PSW होता है, PSW का काम यही है कि माइक्रो कंट्रोल में जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, ऑपरेशन के रिजल्ट को क्या करता है, एनालिसिस करता है PSW। मतलब कोई भी हमारा यदि लॉजिकल ऑपरेशन हो रहा है तो अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है, तो उस ऑपरेशन का जो रिजल्ट होता है उस रिजल्ट का एनालिसिस करने के लिए हम PSW रजिस्टर का उपयोग करते हैं। जैसा कि चित्र में हमारा PSW का प्रारूप दिखाया गया, यह दिखाया गया है हमारा PSW का प्रारूप। यह क्या आता है, जो PSW होता है यह भी हमारा 8 बिट का रजिस्टर होता है। तो यहाँ पर यह हमारा लेआउट खींचा गया है PSW का। सबसे पहले यहाँ पर करना है, हमारा 8 बिट का रजिस्टर है, ठीक है। यहाँ पर पहला हमारा क्या है, हमारे दोस्तों कैरी फ्लैग, ठीक है, कैरी फ्लैग है। यहाँ पर हमारा ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग है। यह हमारा रजिस्टर बैंक सेलेक्ट बिट है। ओवरफ्लो फ्लैग है। यहाँ पर हमारा पैरिटी फ्लैग है। यहाँ पर एड्रेस लिखते हैं, यहाँ पर एड्रेस लिखते हैं D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6 एंड D7, ठीक है। D6 एंड D7, ये 6 है, ठीक है। तो जो हमारा तो पहला क्या है, हमारा पैरिटी फ्लैग, मतलब PSW का प्रारूप में मैंने दिखाया था। तो PSW जो पहला हमारा फ्लैग है वह पैरिटी फ्लैग है। पैरिटी फ्लैग का दोस्तों जो एड्रेस होता है वो D0 होता है। अर्थमेटिकल ऑपरेशन के पश्चात यदि रिजल्ट में नंबर ऑफ वंस ऑड हैं तो पैरिटी फ्लैग सेट, अन्यथा क्या होगा, रिजल्ट क्या 0 होगा। कहने का मतलब जो पैरिटी फ्लैग है, पैरिटी फ्लैग में यदि हमारा माइक्रो कंट्रोल में कोई भी हमारा अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है और ऑपरेशन होने के बाद यदि जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट में यदि नंबर ऑफ वन हमारा ऑड है तो हमारा जो पैरिटी फ्लैग होगी वह क्या होगी, वह सेट होगी, अन्यथा क्या होगी, वह शून्य होगी या रिजल्ट हमारा 0 होगा। अगला दोस्तों जो हमारा PSW का रजिस्टर है वह क्या है, ओवरफ्लो फ्लैग। ओवरफ्लो फ्लैग का दोस्तों जो एड्रेस होता है वो हमारा D2 होता है। जब किसी ऑपरेशन के पश्चात या बाद 6 पोजीशन से 7वें पोजीशन में एक बिट उत्पन्न होता है तो ओवरफ्लो क्या होता है, हमारा सेट होता है, अन्यथा क्या होता है, रिजल्ट हमारा 0 होता है। कहने का मतलब यदि हमारा कोई भी हमारा अर्थमेटिकल ऑपरेशन हो रहा है तो अर्थमेटिकल ऑपरेशन के पश्चात 6वें पोजीशन से 7वें पोजीशन में यदि कोई एक बिट उत्पन्न होता है तो जो हमारा ओवरफ्लो फ्लैग होता है वो सेट होता है, अन्यथा क्या होता है, रिसेट होता है। एग्जाम्पल के माध्यम समझिए, आप कोई भी 8 बिट का कोई भी एक हमारा 2 बाइनरी नंबर लीजिए, उनको सबको ऐड कर लिए। इस प्रकार से मैंने लिया है, मैंने 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 नीचे लिया है हमने 0 1 0 0 1 1 0 0। इन सबको ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1 0 1 1 1 प्लस 1 मतलब 1 1 प्लस 0 मतलब 1 0 प्लस 1 मतलब 1 1 प्लस 1 मतलब 0। आप पढ़े होंगे कि हमारा किस प्रकार से बाइनरी का हम एडिशन करते हैं, तो वहाँ पर नियम कानून है। तो 1 प्लस 1 बराबर 0 हो गया। इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर 0 प्लस 0, यहाँ पर कैरी बच जाएगा, कैरी यहाँ पर जुड़ जाएगा तो यहाँ पर 1 आ गया। फिर यहाँ पर 1 प्लस 0 1, या फिर 1 प्लस 1 बराबर 0, फिर यहाँ पर कैरी एक बच गया तो 1, यहाँ पर 0, फिर 1 प्लस 0 1। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 है। यहाँ पर यही बताया गया जब 6वें पोजीशन से 7वें पोजीशन में कोई एक बिट उत्पन्न होता है तो जो ओवरफ्लो फ्लैग होता है वो हमारा क्या होता है, सेट होता है। अन्यथा जब ये हमारा 0 हो जाएगा तो ओवरफ्लो फ्लैग क्या होगा, हमारा रीसेट हो जाएगा, या जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर इसका रिजल्ट क्या होगा, 0 होगा। आगे बात करते हैं हमारा ऑक्सिलरी कैरी का। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग मतलब PSW का भाग है, C है ऑक्सिलरी कैरी।
ऑक्सिलरी कैरी की दोस्तों जो हमारा एड्रेस होता है वो D6 होता है जब किसी ऑपरेशन के बाद थर्ड पोजीशन में से फोर्थ पोजीशन में कोई एक बिट उत्पन्न होता है तो यह सेट, अन्यथा क्या होता है, रीसेट होता है। कहने का मतलब कोई भी हमारा यदि कोई ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, यहाँ पर हमने कोई दो बिट या बाइनरी बिट ले लिया 8 बिट का, तो इन सबको ऐड करते हैं। यहाँ पर लिया है मैंने 2 बिट, यहाँ पर ऐड करेंगे 0 प्लस 1 प्लस 0 बराबर 1, 1 प्लस 0 बराबर 1, 0 प्लस 1 बराबर 1, और 1 प्लस 1 बराबर 0, और 0 यहाँ पर कैरी बच जाए तो कैरी यहाँ पर जाएगा 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0 बराबर 1। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है कि जब हमारा थर्ड पोजीशन से क्या हो रहा है, चौथे पोजीशन में कोई एक बिट उत्पन्न हो रहा है तो जो हमारा कैरी फ्लैग क्या हो रहा है वह हमारा सेट हो रहा है। अन्यथा कि अब जब 1 नहीं उत्पन्न होगा, जब यहाँ पर 0 हो जाएगा तो हमारा जो कैरी फ्लैग क्या होगा वह रीसेट हो जाएगा या रिजल्ट हमारा 0 हो जाएगा। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो हमारा कैरी फ्लैग वह सेट होगा, मतलब यहाँ पर जब 1 आ गया तो कैरी फ्लैग हमारा क्या होगा, सेट हो जाएगा। अगला जो PIW का भाग हमारा कैरी फ्लैग है, PIW का जो भाग है कैरी फ्लैग है, इसका जो एड्रेस होता है दोस्तों वह D7 होता है। यह एक पारंपरिक या कन्वेंशनल कैरी या बारो होता है, मतलब जो कैरी फ्लैग होता है वह एक हमारा कन्वेंशनल या पारंपरिक या बारो होता है, कैरी होता है। जब B7 या बिट 7 जो बिट 7 है पर कोई कैरी या बारो प्राप्त होता है तो कैरी फ्लैग हमारा 1 होता है, अन्यथा क्या रीसेट होता है। कहने का मतलब क्या, जब हमारा जो हमने 8 बिट का जो हमने अंक लिया था, ठीक है, जो हमारा जो बिट नंबर 7, ठीक है, हमारा एड्रेस नंबर 7 है, उस पर क्या होगा, यदि हमारा कैरी 1 प्राप्त होता है तो जो हमारा कैरी फ्लैग होगा वह सेट होगा, अन्यथा क्या होगा, कैरी फ्लैग हमारा क्या होगा, रीसेट होगा। इसी प्रकार से आपको इतनी बातें लिखनी है। अगला क्या हमारा है, अगला क्या है, रजिस्टर फ्लैग बिट RS0 एंड RS1। RS0 एंड RS1 क्या होते हैं, ये दोनों कॉम्बिनेशन में साथ करते हैं, मतलब इस RS0 और RS1 का उपयोग हम रैम में विभिन्न रजिस्टर को चयन करने के लिए करते हैं, और ये दोनों रजिस्टर RS0 और RS1 का दोनों कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। मतलब यदि हमें क्या करना है, इन दोनों कॉम्बिनेशन लेते हैं, यदि हमें 0 0 1 0 प्लस 0, यहाँ पर हमारा 2 रजिस्टर लिए गए RS0 RS1, यदि 0 और 0 में RS0 है, RS1 0, RS1 भी 0 है, तो हमारा रजिस्टर क्या बैंक होगा, R0 सेलेक्ट होगा। इसी प्रकार 0 यदि हमारा RS1 0 है और RS0 क्या 1 है तो हमारा रजिस्टर क्या होगा, R1 सेलेक्ट होगा, और RS1 क्या है हमारा 1 है और RS0 क्या है 0 है, तो हमारा फ्लैक्टर जो हमारा रजिस्टर होगा वह R2 सेलेक्ट होगा, और 1 अगर हमारा RS1 भी 1 है और RS0 भी 1 है तो हमारा रजिस्टर R3 क्या होगा, वह सेलेक्ट होगा। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि जो हमारा RS0 और RS1 है इसका उपयोग हम मेमोरी रैम में विभिन्न रजिस्टर को चयन करने के लिए RS0 और RS1 का उपयोग करते हैं। अब चौथा क्या दोस्तों हमारा रजिस्टर है स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर दोस्तों क्या होता है, स्टैक पॉइंटर का जो फिजिकल एड्रेस होता है वह 81H होता है, 81H होता है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर देखिए जो हमारा स्टैक पॉइंटर यहाँ पर 80 हो गया, यहाँ पर 81 हो गया, ठीक है, यहाँ पर 81 हो जाएगा, यहाँ 82 83 84 85 86 87, तो इसी प्रकार से होता है। इस प्रकार जो हमारा स्टैक पॉइंटर होता है इसका जो एड्रेस होता है वो हमारा क्या होता है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर में वह होता है 81H होता है। स्टैक पॉइंटर इन लास्ट इन फर्स्ट आउट, स्टैक पॉइंटर जो होता है वह लास्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम पर कार्य करता है, मतलब ये इन्फो सिस्टम, मतलब यह रजिस्टर जो होता है वह लास्ट मतलब लास्ट में इंटर करता है, लेकिन फास्ट या पहले या यह पहले निकलता है। मतलब यह स्टैक पॉइंटर क्या होता है वह लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब यह इन्फो सिस्टम मतलब कि यह लास्ट में क्या होता है, इंटर करता है, और लेकिन किसी ऑपरेशन को करने के बाद पहले या आगे यह निकलता है, इसलिए यह क्या करता है, स्टैक पॉइंटर हमारा इन्फो सिस्टम पर कार्य करता है। स्टैक पॉइंटर हमेशा स्टैक के टॉप डाटा के एड्रेस को बनाए रखता है। जो स्टैक पॉइंटर होता है, स्टैक पॉइंटर हमेशा जो होता है जो स्टैक का जो टॉप डाटा होता है, ठीक है, स्टैक का जो टॉप डाटा होता है उसको बनाए रखता है। स्टैक पॉइंटर में डाटा को बढ़ाने के लिए पुश या कॉल इंस्ट्रक्शन का उपयोग करते हैं। मतलब यदि हमें स्टैक पॉइंटर में क्या करना है, डाटा को इंक्रीज करना है तो हम पुश या पॉप इंस्ट्रक्शन के माध्यम से डाटा को स्टैक पॉइंटर में बढ़ा सकते हैं, और यदि डाटा को घटाना है तो पॉप या रिटर्न इंस्ट्रक्शन का उपयोग करके डाटा को घटा सकते हैं।
कहने का मतलब यदि डाटा पॉइंटर को हमें डाटा पॉइंटर में डाटा को इंक्रीज करना या बढ़ाना है तो हम पुश या कॉल इंस्ट्रक्शन के माध्यम से डाटा को बढ़ा सकते हैं। यदि हम स्टैक पॉइंटर में डाटा को क्या घटाना है तो डाटा को घटाने के लिए पॉप या रिटर्न इंस्ट्रक्शन के माध्यम से डाटा को क्या कहते हैं घटा सकते हैं, डाटा को घटा सकते हैं। स्टैक पॉइंटर 07 पर एक्टिव होता है, मतलब जो स्टैक पॉइंटर होता है वह 07H मतलब ये हमारा एक एड्रेस होता है, इस पर क्या होता है हमारा स्टैक पॉइंटर क्या होता है एक्टिव होता है। अर्थात स्टैक पॉइंटर जो होता है स्टैक 0H पर प्रारंभ होता है, मतलब जो स्टैक पॉइंटर हमारा होता है वह एड्रेस 08H मतलब जो हमारा स्टैक पॉइंटर है वह 08H से प्रारंभ होता है। यदि रजिस्टर बैंक R1 R2 R3 यूज किए जा रहे हैं तो स्टैक पॉइंटर हाई इंटरनल रैम में स्टोर होता है। कहने का मतलब जो हमारा स्टैक पॉइंटर होता है वह 07H पर मतलब जो स्टैक पॉइंटर है वह 07H एड्रेस पर क्या होता है एक्टिव होता है। अर्थात जो स्टैक पॉइंटर होता है वह 08H से प्रारंभ होता है। यदि क्या यदि हम रजिस्टर बैंक R1 R2 R3 का उपयोग करते हैं तो जो हमारा स्टैक पॉइंटर होता है वह हायर इंटरनल रैम में क्या होता है स्टोर होता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्या DPTR डाटा पॉइंटर। हमारा DPTR होता है वो हमारा दो टाइप्स होता है, एक हमारा DPH होता है एक हमारा DPL होता है, मतलब डाटा पॉइंटर हायर बाइट एंड डाटा पॉइंटर लो बाइट, ये दो टाइप्स होता है। तो इस पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा DPL होता है उसका जो एड्रेस होता है वह 82H होता है और जो DPH होता है उसका जो एड्रेस होता है वह 83H होता है। अब देखिए यहाँ पर लेआउट के माध्यम समझिए, ये हमारे डाटा पॉइंटर के दो भाग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 81 82, यहाँ पर 82 हो गया, 82 मतलब DPL और 83 मतलब DPH। तो इस पर कह सकते हैं कि जो हमारा डाटा पॉइंटर है DPTR है वो दो भागों में बांट सकते हैं, एक हमारा DPL होता है DPH होता है। DPL में कहते हैं हमारे हायर डाटा को स्टोर किया जाता है, जबकि DPL में क्या करते हैं हम लो डाटा के हम स्टोर करते हैं इस प्रकार से। तो उसमें ही बताया गया है इसका एड्रेस जो होता है जो 82 है DPL का 82H होता है और DPH क्या होता है 83H होता है। यह एक बिट रजिस्टर या 16 बिट का रजिस्टर होता है, मतलब जो DPTR होता है यह 16 बिट का रजिस्टर होता है। इसे मेमोरी के 16 बिट एड्रेस होल्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब जो DPTR का उपयोग करते हैं मेमोरी के जो 16 बिट है 16 बिट को होल्ड करने के लिए हम DPTR रजिस्टर का उपयोग करते हैं। लोअर ऑर्डर बिट में DPL में जो लोअर बिट होता है जो लोअर ऑर्डर बिट होता है वो DPL में स्टोर होता है और जो हायर ऑर्डर बिट होता है वो DPH में स्टोर होता है। अब बात करते हैं इंटरप्ट इनेबल, मतलब इंटरप्ट इनेबल क्या है और इंटरप्ट पैरिटी क्या है। तो इंटरप्ट इनेबल क्या दोस्तों, इसका जो फिजिकल एड्रेस होता है वह 80H होता है, मतलब जो इंटरप्ट इनेबल होता है उसका जो फिजिकल एड्रेस होता है वह A@H होता है। इंटरप्ट इनेबल 80 काउंट के पांचों इंटरप्ट को इनेबल और डिसेबल करने के लिए यूज किया जाता है। कहने का मतलब जो हमारा माइक्रो कंट्रोल में जो हमारा इंटरप्ट का काम होता है, इंटरप्ट हमारा क्या करता है, क्या एक हमारा हार्डवेयर या इंटरप्ट जो होता है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के द्वारा माइक्रो कंट्रोल में क्या करता है, माइक्रो कंट्रोल सूचना देता है। मतलब कोई भी कार्य करने के लिए इंटरप्ट हमारा माइक्रो कंट्रोल को सूचना करता है हार्डवेयर के रूप में या सॉफ्टवेयर के रूप में। तो जो इसका जो एड्रेस होता है दोस्तों वह क्या होता है, इसका जो एड्रेस होता है वह A@H होता है, मतलब जो इंटरप्ट इनेबल होता है उसका जो हमारा एड्रेस होता है वह हमारा A@H होता है। मतलब यहाँ देखिए A@H का जो एड्रेस है हमारा इंटरप्ट इनेबल होता है और यह क्या करता है कि हमारा जो इंटरप्ट होता है वो हमारे 5 होते हैं और इंटरप्ट इनेबल काम क्या करता है, यह सभी जो हमारे पांचों इंटरप्ट होते हैं उन सभी को इनेबल और डिसेबल करने के लिए उपयोग करते हैं। नीचे के चित्र में हमारा इनेबल का स्ट्रक्चर को दिखाया गया है, जिससे आप देख सकते हैं यहाँ पर पांचों हमारे इंटरप्ट लगे हैं। इंटरप्ट इनेबल एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, इनेबल टाइमर 0 इंटरप्ट, इनेबल एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, इनेबल टाइमर 1 इंटरप्ट, सीरियल पोर्ट स्ट्रक्चर इनेबल। यहाँ पर हमारा ये इनेबल है, मतलब यदि हम जो हमारा ये पिन है इनेबल ऑल है, इसको 1 करके सभी इंटरप्ट को क्या करते हैं, इनेबल कर सकते हैं और 0 करके जितने भी हमारे 5 इनेबल जो इंटरप्ट है इनको डिसेबल कर सकते हैं। जो हमारा EA पिन, जो इंटरप्ट का जो हमारा EA पिन है उसको ग्लोबल इनेबल पिन कहा जाता है, अर्थात ग्लोबल इनेबल कहा जाता है, अर्थात EA को 1 करके इंटरप्ट को इनेबल किया जा सकता है और 0 करके सभी इंटरप्ट को डिसेबल भी किया जा सकता है।
कहने का मतलब जो हमारा ये EA पिन है, यदि इसको हम 1 बाइट कर देते हैं तो हमारा जो इंटरप्ट होगा सभी इंटरप्ट क्या हो सकते हैं, इनेबल हो सकते हैं। यदि इसको हम 0 कर दिए हैं, जितने भी हमारे इंटरप्ट क्या होते हैं वो डिसेबल हो सकते हैं। जबकि व्यक्तित्व बिट या जबकि इंडिविजुअल या बिट को 1 या 0 करके इंटरप्ट को इनेबल डिसेबल किया जाता है। मतलब जो हमारा इंटरप्ट इनेबल है, इंटरप्ट इनेबल में जितने भी हमारे रजिस्टर जो हमारा 1 है 1 या 0 जो बाइनरी नंबर है उसको हम 0 या 1 करके जितने भी इंटरप्ट है उनको डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं। अगला दोस्तों क्या है, हमारा इंटरप्ट पैरिटी है। इंटरप्ट पैरिटी रजिस्टर क्या है, इसका जो फिजिकल एड्रेस होता है वह B8 या B8H होता है। कहने का मतलब यहाँ पर देखिए ये लेआउट के माध्यम से जो हमारा इंटरप्ट पैरिटी है उसका जो एड्रेस हमारा क्या है, एड्रेस यहाँ पर हमारा क्या है, ये हमारा B8 है या B8H है। ठीक है दोस्तों, यह 80 माइक्रो के पांचों इंटरप्ट की पैरिटी को नियंत्रित करता है। मतलब जो इंटरप्ट जो हमारा पैरिटी जो हमारा इंटरप्ट पैरिटी रजिस्टर है यह क्या करता है, पांचों जो 80 माइक्रो कंट्रोल के जितने भी 5 इंटरप्ट के पैरिटी को निर्धारित करता है। यहाँ पर दोस्तों दिखाया गया हमारा इंटरप्ट पैरिटी या प्रारूप किस प्रकार होता है। ये हमारे 5 क्या है इंटरप्ट पैरिटी को दिखाया गया है। पैरिटी एक्सटर्नल इंटरप्ट 0, पैरिटी टाइमर 0 इंटरप्ट, पैरिटी एक्सटर्नल इंटरप्ट 1, पैरिटी टाइमर 1 इंटरप्ट एंड पैरिटी पोर्ट इंटरप्ट। ठीक है दोस्तों, जिस इंटरप्ट की पैरिटी हाई होती है उसमें 1 बिट स्टोर होता है, जबकि जिस बिट की पैरिटी लो होती है उसमें उस बिट में 0 स्टोर होता है। कहने का मतलब यही बता रहा है कि जो हमारा जिस इंटरप्ट की जो पैरिटी यदि हमारे हाई होगी, किसी भी हमारा पैरिटी या जो हमारा इंटरप्ट पैरिटी है, इंटरप्ट पैरिटी का कोई भी पैरिटी हमारा हाई होगा तो उस बिट में हमारा क्या होगा, उस बिट में हमारा 1 स्टोर होगा, और जिस इंटरप्ट में पैरिटी हमारी लो होगी उस बिट में हमारा क्या होगा, 0 स्टोर होता है। तो दोस्तों यही होता है हमारा स्पेशल फंक्शन रजिस्टर का पूरा डिटेल में, मैंने उसको डिटेल में समझा दिया। तो दोस्तों इसी प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। यदि आपका इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको नोट्स मिल जाए। तो दोस्तों अगर आपके वीडियो समझ में नहीं आई तो एक बार कमेंट में जरूर लिखिएगा, सर हमको ये वीडियो समझ में नहीं आई, तो मैं एक बार इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।